आप मतलब कि इतने दिन से आए हुए हैं, एक सिर्फ आप ही आ पाए यहाँ पर? देखिए, खगड़िया जिला के मानसी थाना में दरोगा के रूप में अमलेंदु कुमार सिंह स्थापित थे। एक बार नहीं, इन्होंने चिल्ला चिल्लाकर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, माननीय राज्यपाल, डीजीपी, मुख्य सचिव और खगड़िया एसपी और अभी ये सासाराम में पदस्थापित, जहां इनको निलंबित किया गया है। आप सबको और आपको ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जहां ईमानदार दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह मानसी थाना में 3 महीने से अधिक समय से एक फर्जी दरोगा काम कर रहा था, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 महीने से अधिक। और वो फर्जी दरोगा खगड़िया के एसपी, तत्कालीन एसपी और मानसी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष के मिलीभगत से वो फर्जी दरोगा काम कर रहा था। और वो दरोगा थाने के ही काम में नहीं बल्कि डीएसपी, एसपी के साथ भी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी, विभिन्न अभियान में भी वो शामिल होता था। ऐसे फर्जी दरोगा का जिसने पर्दाफाश किया हो, खुलासा किया हो, वो दरोगा को तत्कालीन एसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष मानसी एक साजिश के तहत एक ऐसी बेतुकी बात में फंसा के इन पर एफआईआर करवाया, इनके साथ मारपीट करवाया और उस अफवाह में बेबुनियाद मुद्दे को लेकर जिसमें फंसाएगा, जिसमें इनको जेल भी जाना पड़ा। अब ये पूरे देश के लिए सोचने की बात है कि क्या हम एक ईमानदार पदाधिकारी बनना पसंद करेंगे? क्या एक ईमानदार पदाधिकारी बनने का सज़ा जेल होता है? और निलंबन इनका लगभग 2.5 साल से अधिक हो गया। निलंबन की स्थिति में जहां इनको जीवन यापन भत्ता मिलना चाहिए था, जीवन यापन मिलना चाहिए था, वो भी इनको नहीं मिल रहा है। ये अनेकों बार माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक सभी जगह अपने आग्रह भी इन्होंने पत्र के माध्यम से कर दी है। बीच में तो इन्होंने उत्तेजना में आके, कहीं पीड़ा में आके आत्महत्या तक की इन्होंने घोषणा कर डाली थी। जब ये बात अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पास आया तो हम ईमानदार दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह जी से मिले और इनसे आग्रह किए कि किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है, बल्कि इसके लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन की आवश्यकता है। और इसी आग्रह पर ये 15 मार्च 2025 से लेके आज 28 मार्च आज हो चुका है। जानकारी दें कि बिहार सरकार का मुखिया, बिहार सरकार का सिस्टम कितना निर्दयी है, निरंकुश है और संवेदनशील है कि 4 दिन में एक बार भी राज्य सरकार का कोई भी चिकित्सक इनको देखने नहीं आया। जब इनकी कल दोपहर में सीने में काफ़ी दर्द बढ़ गया था, रात में भी दर्द हुआ है, तो ये जानकारी मिले तो आज फिर हम इनके पास आए हैं ये आग्रह करने के लिए कि अमलेंदु जी, जिस सरकार के भरोसे आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वो बहरी, गूंगी, अंधी सरकार है। जहां अंधी, बहरी, गूंगी सरकार हो, प्रशासन अंधा, बहरा, गूंगा हो, उससे आप तत्काल तुरंत न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज अपना अनशन आप समाप्त करें, क्योंकि ये इस संकल्प के साथ बैठे थे अनिश्चितकालीन अनशन पर कि हमें न्याय मिलेगा और नहीं तो हमें यहाँ हम जान दे देंगे। मैंने अनशन पर बैठ के ही हम यहाँ, लेकिन हम सब ने आग्रह किया है और आग्रह के बाद इनको हमने तैयार बने इस बात के लिए राजी की है कि आप अनशन तोड़ें, क्योंकि आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। अब जिन कारणों से हो रहा हो, कोई डॉक्टर भी बुलाने पड़े यहाँ आज तक नहीं देखने के लिए आया। तो इन्होंने आग्रह मान ली है, लेकिन इस आश्वासन पर आग्रह माना है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा या जो भी सामाजिक संस्था है इनके न्याय को लेके आगे सरकार से लड़ाई लड़ेगा। तो आप सब मीडिया के सामने देशवासियों से कहना चाहते हैं और अमलेंदु जी दरोगा को बने जो ईमानदार हैं कि आपकी ईमानदारी जाया नहीं जाएगा। आपको न्याय मिलने तक के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा लड़ाई लड़ेगा। इस मुद्दे पर देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी को भी हम पत्र लिखेंगे और पत्र लिखकर इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे। और किस कानून के तहत इनका जीवन यापन भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है, जहां ऐसे ईमानदार दरोगा को सम्मानित करना चाहिए था, पुरस्कृत करना चाहिए था, राज्य सरकार को राष्ट्रपति सम्मान के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन कैसी बेशर्मी, कुकर्मी नीतीश कुमार है या नीतीश कुमार का पूरा पुलिस प्रशासन है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक ईमानदार दरोगा आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर नाले के बगल में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को विवश हुआ और
शारीरिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी एक भी डॉक्टर देखने नहीं आया। तो हम आप सबके सामने विश्वास दिलाते हैं और इसी विश्वास पर इन्होंने अनशन अभी तोड़ा भी है कि इस लड़ाई को आगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा न्याय तक इनको साथ देगा। 1 महीने के बाद आत्म 4 दिनों के बाद आज आपने अपना आमरण अनशन तोड़ा है, सरकार की तरफ से कोई आया है पूछने? कोई नहीं आया। हम हर जगह न्याय के लिए अनुरोध किए, लेकिन प्रशासन द्वारा और अत्याचार, काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। चूँकि हम भ्रष्टाचार को उजागर किए हैं, IPS लॉबी है जो हमारे पीछे पड़कर और घोर अत्याचार कर रहा है ताकि आत्महत्या कर ले, जो कि भ्रष्टाचार का साक्ष्य मिटाया जा सके। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो गलत केस कस के भी अत्याचार किए। उसके बाद न्यायालय द्वारा किया गया कि मामला केस नहीं बनता है। DGP द्वारा भी लिखा गया भट्टी साहब द्वारा कि इनको विधि सम्मत न्याय करके इनको रिलीज कीजिए। रोहतास SP द्वारा भी विधि सम्मत न्याय करके रिलीज कीजिए, परंतु जो है मुख्यालय द्वारा, जो SP पुलिस मुख्यालय एवं सरकार द्वारा मेरे ऊपर जो है से सारा आदेश को उल्लंघन करते हुए, न्यायालय के आदेश को, DGP के आदेश को उल्लंघन करते हुए घोर अत्याचार किया जा रहा है और मुझे आत्महत्या के लिए बाध्य किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम बाध्य होके आत्महत्या करेंगे तो इसके लिए सरकार माननीय मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास गृह विभाग है, वो दोषी होंगे। और बाद में फिर कोई 1 महीना के बाद हम अगर हमारा जो है कुछ शरीर अति होगा तो हम जो है सो मुख्यमंत्री की तिथि घोषित करेंगे कि कहाँ हमको अति करना है। मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह की घोषणा की तिथि निर्धारित करके घोषणा करेंगे। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हमारा कानून व्यवस्था जो है सबसे सर्वोपरि है, आप उसी के हिस्सा भी रह चुके हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार सभी भ्रष्टाचार खरिया जिला में SP अमितेश कुमार द्वारा उसके कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार किए हैं सबका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो हम प्रमाणित कर देंगे। और माननीय उच्च न्यायालय अगर हमको अथी करें, हम माननीय उच्च न्यायालय में भी 3 रीट किए हैं लेकिन हमारा अभी नंबर नहीं आया है। माननीय उच्च न्यायालय अगर माननीय न्यायाधीश, चूँकि भ्रष्टाचार चरम पर है, मुख्यमंत्री के यहाँ हम अनेकों बार जो है आवेदन दिए, मेल से दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार को समर्थन कर रहे हैं और हम पर घोर अत्याचार करा रहे हैं तथा हमको आत्महत्या के लिए बाध्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा आत्महत्या के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर हम किसी प्रकार से आत्महत्या करते हैं इसके लिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी होंगे। और बाध्य हो के हम कुछ दिनों के बाद, 1 माह में हम इन लोगों के सब देखने के बाद अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह का घोषणा करेंगे। राजपूत समाज से आप आते हैं, राजपूत समाज के कोई नेता आपसे मिलने आए? कोई नहीं, कोई समाज, कोई अथी नहीं, कोई डॉक्टर, कोई नहीं अब तक आया, न सत्ता पक्ष न विपक्ष न जातीय, कोई हमारे साथ नहीं है। सारा लोग भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। धनवंत सिंह राठौर आपके बगल में सिर्फ यही एक हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत बाबू, जो कि इस ढंग के हमको जो है से गंभीर स्थिति में साथ दिए हैं, पहले भी दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। इन्हीं के अथी पर हम अभी तक जीवित हैं, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेते।